हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। आपको हमारे इस चैनल पर न केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, बल्कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको करना एक छोटा सा काम है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हमारे वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना होगा और लाइक करना होगा। इतना छोटा सा काम आप कर लेंगे, आपको नोट्स बनाने की अलग से जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में आपको सारी चीजें वन टू वन, वर्ड टू वर्ड आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए हम लोग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के एक नए टॉपिक पर चलते हैं, उसी के आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इसके पहले इंटरफेरेंस क्या होता है ये पढ़ लिया था। YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरह प्रोड्यूस होता है, किस तरह बनता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने हमारे ये टॉपिक नहीं देखे हैं वो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं वीडियो। क्योंकि बगैर आप इंटरफेरेंस समझे हुए, बगैर YDSC समझे हुए आप ये टॉपिक समझ में आपको नहीं आने वाला। तो इसलिए आपको प्रीवियस टॉपिक्स को डिस्कस करना होगा, उनको देखना होगा। तो आइए चलते हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ इन यंग्स एक्सपेरिमेंट। यानी आपको क्या करना है, यंग्स एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने किया था उसमें जो फ्रिंजेस प्रोड्यूस हुई थी उनकी विड्थ कितनी होती है। वहां पर आपने देखा था ब्राइट फ्रिंजेस भी हमको मिली थी, डार्क फ्रिंजेस भी हमको मिली थी, दोनों हमको मिली थी। अब उन्हीं फ्रिंजेस की या उन फ्रिंज पैटर्न जो हमको मिला था उनकी विड्थ यानी चौड़ाई कितनी होगी, ये हमको आज यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे ये कि हमारा YDSC यानी एक्सपेरिमेंट था क्या। छोटा सा एक प्रीव्यू आपको यहाँ पर करना होगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्लिट ले ली थी, यानी सोर्स ले लिया था। एक सोर्स के थोड़ी सी बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस पर हमारे पास टू स्लिट थी, वेरी क्लोज टू ईच अदर। हमने आपको बताया था बहुत ही पास पास होती हैं दोनों। और उसके बाद हमने एक स्क्रीन ले ली थी, उस स्क्रीन पर हमको फ्रिंज पैटर्न मिला था। तो आपको थोड़ा सा प्रीवियस देना पड़ेगा, इसमें लिख के क्या आना है ये चीज आपको सबसे पहले देख लीजिए। फिगर आपके सामने बना हुआ है। फिगर में हम लोगों ने क्या किया है, ये हम लोगों ने दो स्लिट्स मान ली हैं S1 और S2। कंसीडर S बी ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मान लेते हैं कि हमारे पास S जो है वो एक सोर्स है लाइट का, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है। ये स्लिट ही होती है, यहां से इसको इल्यूमिनेट किया जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के द्वारा, यानी एक वर्णीय यानी एक रंग के प्रकाश। मोनोक्रोमेटिक मींस वन कलर ओनली। S1 and S2 be two parallel slits separated at a small distance 2D. There are two slits S1 and S2 which are separated at a small, very small distance 2D to each other. Very small distance. You can say that S1 and S2 are very close to each other and equidistant from S. These slits S1 and S2 are equidistant from S. That is SS1 and SS2. The distance SS1 and SS2 will be equal. And a screen is placed at a distance D, capital D हमने यहां पर लिया हुआ है 2D. You can choose 2D, either you can choose D only. यह डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करते हैं। यहाँ पर D से भी आ जाएगा, 2D से भी आ जाएगा, चाहे जिससे आप निकालिए। हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर 2D लिया हुआ है। एक स्क्रीन यहाँ पर है हमारे पास, कैपिटल D डिस्टेंस पर है। From the slits, the light waves from S1 and S2, the light waves from S1 and S2, जो लाइट वेव S1 और S2 से निकल रही है यहाँ पर, वही तो इंटरफेरेंस फिनोमेना प्रोड्यूस करती हैं जो S1 और S2 से निकलती है स्क्रीन पर। अब उन्हीं का कंसीडरेशन हमने किया है कि जो लाइट वेव्स यहाँ से निकल रही हैं, इमर्जिंग फ्रॉम द S1 सोर्सेस S1 and S2, S1 and S2 आर द कोहेरेंट सोर्सेस
प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। S1 और S2 से जो लाइट वेव्स हमारी निकल रही हैं वो इंटरफ्रेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करती है। अगर हम C पर बात करें, हमने आपको बताया था इंटरफ्रेंस पैटर्न के लिए आपके पास पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज होना चाहिए। पाथ डिफरेंस अगर आपके पास नहीं है तो फिर हम मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन भी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे इनिशियल बेसिक जो आपकी जानकारी है वो पाथ डिफरेंस होनी चाहिए। तो the light waves from S1 and S2 produce an interference pattern on a screen. हमको करना क्या है? We have to calculate the fringe width at point P. P पॉइंट हमने कोई ले लिया है, फ्रिंज विड्थ यहां पर निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन लगाएंगे। फ्रिंज विड्थ होगी क्या? मैक्सिमम यानी मैक्सिमा की कंडीशन में यानी जो ब्राइट फ्रिंजेस हमको मिल रही थी उनकी विड्थ कितनी होगी, जो डार्क फ्रिंजेस हमको मिल रही थी उनकी विड्थ कितनी होगी, ये हमको यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले करना यही है, इंटरफ्रेंस पैटर्न मिले यू कैन कैलकुलेट पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज। सो which is at a distance x from C, ये कंसिडरेशन है हमारा। P पॉइंट हमने स्क्रीन पर x डिस्टेंस पे मान लिया है C से। अब C क्या है? C आपका ब्राइट पॉइंट होगा, इसलिए the path difference between S1C and S2C is 0। तो मैक्सिमम की कंडीशन में मैक्सिमम के लिए लैम्डा होता है पाथ डिफरेंस, मिनिमम के लिए 2n + 1 लैम्डा by 2 होता है, where n equals to 0, 1, 2, 3। तो C पर आपको n equals to 0 की कंडीशन में ऑर्डर 0 है, यहाँ पर आपको ब्राइट यानी पाथ डिफरेंस इनके बीच का है ही नहीं, तो आपको यहाँ पर ब्राइटनेस यानी कि ब्राइट डिफरेंस मिलेगी मैक्सिमा की कंडीशन में। तो which is at a distance x from C, path difference, we can calculate path difference between the rays meeting at P. You can see that S2P and S1P, आपको दिख रहा होगा S2P रे हमारी जो है वो लार्ज डिस्टेंस कवर कर रही है P तक पहुंचने में, S1P हमारी जो रे है वो कम डिस्टेंस कवर कर रही है P तक पहुंचने के लिए। तो S2P minus S1P, path difference in between the rays S2P minus S1P, S2P minus S1P। अब हमको S2P and S1P सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, कैलकुलेट करना होगा कि ये क्या है, तभी तो आप इसमें रख पाओगे इक्वेशन 1 में। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, फिगर हमारे पास बना हुआ है, हमने डिस्टेंसेस को इसमें पहले से ही लिख दिया हुआ है। PC x हमने कंसीडर कर रखा था पहले ही, PC। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये S1 S2 2D है तो आपका ये डिस्टेंस आपका AC भी D होगा, हाफ हाफ पर है ये, और CB भी D होगा। हमने यहां से इसको इसके सेंटर पॉइंट से इसको मिलाया हुआ, सेंटर पॉइंट बिटवीन द टू स्लिट्स, ये और ये, तो ये दोनों के बीच का D, इतना D, और फिर ये 2D हो गया और ये D। तो ये आपका हो गया P एंड A टोटल है x, इसमें से हमने इतनी D को सब्ट्रैक्ट करना है, x माइनस D हो जाएगा। यहां से यहां तक लेंगे यानी P to B लेंगे तो PC तो x है ही आपका, स्मॉल d इसमें और ऐड कर दीजिए तो x प्लस D हो जाएगा। फ्रॉम फिगर अब हमको क्या करना है, S2P माइनस S1P निकालना है। तो सबसे पहले S2P निकालो, कोई भी निकाल लीजिए, इसमें कोई आपके पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमको S2P पहले निकालना है, S1P पहले निकालना है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। सो फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल PVS2, in triangle PBS2, that is this triangle, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर, ये S2P आपका S2P होल स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर और प्लस S2B स्क्वायर। आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें आपका ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो ये आपका S2P का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर प्लस S2B का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए आप, S2B आपका है कैपिटल D and PB is x plus D, so x plus D whole square plus D whole square,
डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर और अपॉन में डी स्क्वायर आ जाएगा। हमने क्या किया, H2P यानी होल स्क्वायर यहां से हटा दिया, इधर पावर हाफ हो जाएगी, इसका स्क्वायर था खत्म हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, H2P इक्वल्स टू, इसमें से हमने डी तो बाहर था ही, इसमें हमने बायनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया। क्यों लगा दिया, उसका रीजन है एक, सिंस डी इज मोर यानी डी इज लार्जर देन एक्स प्लस डी, इसकी वैल्यू काफी बड़ी होती है, यानी ये लगभग 1 मीटर पर स्क्रीन रखी जाती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0.523 इस तरीके से मिलीमीटर में होती है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो ये आपका लार्ज है, ये डिस्टेंस आपकी छोटी है, 1 प्लस एक्स की पावर एन, टू टर्म्स तक हम ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस हाफ और एक्स, ये वही होता है, तो आपका ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। ये बायनोमियल मैंने लिखना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से आपने किया हुआ है, इसको इक्वेशन हमने दो दे दी। सिमिलरली सेम प्रोसेस हम करेंगे इन ट्राइंगल PAS1 में। अब देख लीजिए आप, PAS1 आपका ये ट्राइंगल है, सिमिलर प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे। S1P का होल स्क्वायर, S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA का होल स्क्वायर प्लस S1A का होल स्क्वायर। PA is x minus d, that is x minus d whole square plus capital D square. You can common the capital D square, 1 bracket in bracket 1 plus x minus d whole square upon d square. S1P same process, d 1 plus x minus d whole square upon 2d square. इक्वेशन 3 हमने दे दिया बाई बायनोमियल। अब हम क्या करेंगे, 2 and 3 S2P and S1P, the values of S2P and S1P from equation 2 and 3 put in equation 1. So we get the path difference between the rays reaching at P. हाँ, तो हम लोगों ने S1P और S2P निकाल लिया था फ्रॉम ट्राइंगल फॉर्मूला से। हमारे फिगर में जो कुछ बना हुआ है, इससे हम लोगों ने एक ट्राइंगल हम लोगों ने ले लिया S1PA और दूसरा ले लिया S2PB, जिससे हम लोगों ने S1P और S2P की वैल्यू निकाली इक्वेशन 2 और 3। अब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को हम कंबाइन कर देंगे, या ये कह लीजिए कि इक्वेशन 2 और 3 से S1P और S2P की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपका पार्ट डिफरेंस था S2P माइनस S1। सो पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू S2P माइनस S1P। S2P माइनस S1P की वैल्यू हम लोगों ने रख दी इसमें, तो S2P की वैल्यू थी d ब्रैकेट 1 प्लस एक्स प्लस डी होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर, और माइनस S1P की वैल्यू थी आपकी d 1 प्लस एक्स माइनस डी होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो d और प्लस ये 2d स्क्वायर था, dd एक कैंसिल हो जाएगा आपका, यहां पर 2d बच जाएगा, x प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन 2d, माइनस d इसमें इन कर दिया हम लोगों ने, तो माइनस d ये हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस d से d कैंसिल हो जाएगा, 2d बचेगा, यानी x माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन 2d। फिर ये d प्लस का है, ये d माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों से हम लोगों ने 1 अपॉन 2d को कॉमन ले लिया और इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया। x प्लस डी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd माइनस x माइनस डी का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस 2xd, और लेकिन माइनस बाहर है, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 2xd, दैट इज x square and d square plus x square and d square minus cancels out, 2xd plus 2xd, that is 4xd, 1 upon 2d, 2 cancel 4, so 2 remain, 2xd upon d, that is part difference S2P minus S1P is equals to 2xd upon d. So for bright fringes we know that S2P minus S1P equals to L lambda. हमको पता है कि आपके पॉइंट P पर
ब्राइट की कंडीशन के लिए n लैम्डा पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, डार्क की कंडीशन के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2 की कंडीशन होनी चाहिए, पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, S2P minus S1P 2xd upon d equals to n lambda, where n equals to 0, 1, 2, 3 dot dot 2xd upon d equals to n lambda, that is x equals to d upon 2d n lambda for bright fringes. For dark fringes, S2P minus S1P equals to 2n plus 1 lambda by 2, where n equals to 0, 1, 2, 3 dot 2xd S2P minus S1P की वैल्यू हमने पुट कर दी यहां पर, इक्वल्स टू 2n plus 1 लैम्डा बाई 2। दैट इज यहां से x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो d ऊपर चला जाएगा, 2d नीचे आ जाएगा, इंटू 2n plus 1 लैम्डा बाई 2। ये आपकी डार्क फ्रिंजेस के लिए। अब यहां पर देख लीजिए आप, P पॉइंट पर हमने मान लिया है कि इसी P पॉइंट पर xn जो है वो nth ब्राइट फ्रिंज को डिनोट करती है, और xn+1 जो डिस्टेंस, क्योंकि हमने डिस्टेंस मानी हुई है, C से लेकर के P तक की x डिस्टेंस हमने मानी हुई है, तो xn जो डिनोट करती है वो nth ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस को, और xn+1 जो है वो n+1th, यानी एक का हमने वो सेपरेशन ले लिया, डिस्टेंस हमको निकालनी। तो क्योंकि आपको पता है सेपरेशन जब निकालोगे दो के बीच का, तभी तो हमको सब पता चलेगा कितनी चौड़ाई है। चौड़ाई निकालने के लिए एक इधर एक उधर, बीच का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये निकल पाएगा। तो उसके लिए n और n+1 हमने ले लिया। xn के लिए ये लिखी हुई है वैल्यू आपकी dn लैम्डा अपॉन 2d, xn+1 n+1 रख दीजिए यहां पर, n+1 हमने रख दिया है। फिर हमने क्या किया, द स्पेसिंग बिटवीन nth एंड n+1th ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि हमको यहाँ पता तो है नहीं कि थर्ड और फोर्थ का निकालना है, 6 और 7 का निकालना है, 8 और 9 का निकालना है, हम तो इसलिए हमने एक जनरल टर्म ले लिया nth एंड n+1th ब्राइट फ्रिंज। सो n+1 माइनस xn सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा d अपॉन 2d। द सेपरेशन बिटवीन द टू ब्राइट या डार्क अभी निकालेंगे हम लोग, यही होती है फ्रिंज। तो पहले डार्क का निकाल ले, फिर एक कंपाइल करके इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। हम लोगों ने ब्राइट फ्रिंज के लिए स्पेसिंग बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज निकाल लिया, xn+1 माइनस xn इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन 2d फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे डार्क फ्रिंजेस जो है उनके बीच की स्पेसिंग, देखते हैं क्या वो स्पेसिंग अलग आती है या एक ही आती है। तो देख लीजिए इसके लिए, नाउ लेट xn एंड xn+1 डिनोट द डिस्टेंसेस ऑफ nth एंड n+1th डार्क फ्रिंजेस। मान लेते हैं वही सेम कि nth और n+1th डार्क फ्रिंज हमारी P पर बन रही है, तो उनके बीच की स्पेसिंग क्या होगी। सो द स्पेसिंग बिटवीन nth एंड n+1th के लिए हमको xn हमारे पास था पहले से वैल्यू d अपॉन 2d 2n+1 लैम्डा बाई 2, एंड xn+1 d अपॉन 2d, n की जगह पर हम लोगों ने इन द प्लेस ऑफ n वी पुट n+1, सो 2n+1 plus 1, that is 2n+3 lambda by 2. So the spacing between nth and n+1th dark fringes, that is xn+1 minus xn d upon 2d, value put xn+1 and xn, that is d upon 2d lambda by 2 common, and in bracket 2n+3 minus 2n minus 1 cancels 2n and plus 2n and minus 2n cancels out, 3 minus 1 that is 2, 2 cancel, that is lambda d upon 2d. So you can see for bright and for dark, both the spacing between n+1 and nth fringes is same, that is lambda d by 2d. इसका मतलब ये हुआ कि आपके फ्रिंज पैटर्न में जो फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस सेम होती है, चाहे वो डार्क हो और चाहे वो ब्राइट हो। देख लीजिए द स्पेस। और फिर हम लोग एक छोटी सी डेफिनेशन, हो सकता है एक नंबर में आपकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो द स्पेसिंग बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस is called the fringe width। पास वाली बिल्कुल
एक दूसरे के साथ वाली हम लेंगे पड़ोसी, यानी ये नहीं कि एक nth ले लिया दूसरी n+5 ले लिया, ऐसा नहीं होगा। या ये नहीं कहेंगे पहली हो दूसरी 10वीं हो, ये नहीं कहेंगे हम। तो दोनों बिल्कुल पड़ोस वाली इस कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। जनरली इसको बीटा से डिनोट किया जाता है। आप चाहें किसी भी दूसरी उससे आप डिनोट कर सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दैट इज बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन 2। आई होप आज का फ्रिंज विड्थ का डिटर्मिनेशन आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। थैंक यू।